नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल मां शारदे एकेडमी में। मैं नीरज शुक्ला आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम आप सभी से चर्चाएं कर रहे थे संधि पे, हमने आपको स्वर संधि धीरे धीरे कंप्लीट करा दी है। स्वर संधि की लास्ट संधि बची है कौन सी? अयादि संधि। उस पर भी हम आज चर्चा कर लेंगे। फिर हमारी क्या स्वर संधि कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद हम आगे चलते हैं किस पे? व्यंजन संधि पे बात करेंगे। तो आइए, ये अयादि संधि क्या होता है, तो इसमें कुछ चीजें आ जाती हैं। तो अयादि संधि में बात करते हैं हम, यदि ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाता है। इसमें भी 4 पॉइंट होते हैं। कहने का मतलब यदि ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, भिन्न स्वर का मतलब है कोई भी असमान स्वर आ जाए, तो ए का क्या हो जाता है? अय हो जाता है। क्या हो जाता है मेरे भाई? ए का क्या हो जाता है? अय हो जाता है। यदि अय आ जाए, अय के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाए मेरे भाई, तो क्या हो जाता है? आय हो जाता है। और यदि मैं बात करता मेरे भाई, ओ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो क्या हो जाता है? अव हो जाता है। और यदि मैं बात करूं, अ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, अ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो क्या हो जाता है? आव हो जाता है। क्या हो जाता है? आव हो जाता है। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। कहने का मतलब है मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे साथियों, कि ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाए। भिन्न का मतलब है ए के बाद ए ना आए, ए को छोड़ करके कोई भी स्वर आ सकता है। ठीक है। ए के बाद कोई भी असमान स्वर आ सकता है, भिन्न स्वर आ सकता है, तो क्या हो जाता है? अय हो जाता, आय हो जाता है। ओ के बाद तो अव हो जाएगा, अव के बाद क्या हो जाएगा? आव हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये चीजें समझ में आ रही हैं। आइए अब हम चलते हैं उदाहरण पे चलते हैं। तो कुछ हम उदाहरणों की बात करता हूं। तो जैसे कहते हैं से प्लस अन बराबर क्या हो जाएगा? से प्लस अन बराबर क्या हो जाएगा? तो यहां पर मैं देख रहा हूं मेरे भाई, से में क्या मिल रहा है? ए मिल रहा है। और यहां पर क्या मिल रहा है? आ। तो कहने का मतलब है मेरे भाई, ए और प्लस आ का मेल हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? अच्छा, ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है तो क्या हो जाता है? ए हो जाता है। तो कहने का मतलब है यहां पर क्या हो जाएगा? शयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शयन हो जाएगा। अच्छा, और हम बात करता हूं, और यदि मैं बात करता हूं, ये चीज समझ में आ गई होगी। और यदि मैं अगले उदाहरण की बात करता हूं, तो ने प्लस अन बराबर क्या हो जाएगा? यदि मैं इसकी बात करता हूं, ने प्लस अन बराबर क्या हो जाएगा? तो यहां पर क्या मिला मेरे भाई? यहां पर मिला ए, और यहां पर क्या मिल रहा है? छोटा आ। तो कहने का मतलब छोटा आ और ए बराबर किसका निर्माण होता है? छोटा के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाता है तो क्या हो जाता है मेरे भाई? अय हो जाता है। तो यहाँ पर ने प्लस अन बराबर क्या हो जाएगा? अय हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा नयन। क्या हो जाएगा? नयन। उम्मीद करता ये चीजें समझ में आ गई होंगी। शयन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो से प्लस अन होगा। किसका? शयन का। और नयन का संधि विच्छेद क्या होगा? ने प्लस अन होगा। और यदि मैं अगले उदाहरण पे चर्चा करता हूं, ऐसे ही अगले उदाहरण पे बात करता हूं, तो जैसे कि न प्लस अक बराबर क्या हो जाएगा? न प्लस अक बराबर क्या हो जाएगा? जैसे कि हम बात करते हैं न प्लस अक बराबर क्या हो जाएगा? तो यहां पर क्या हो जाता है मेरे भाई? यहां पर क्या हो जाता है? तो यहां पर क्या मिल रहा है? अय मिल रहा है। क्या मिल रहा है? अय मिल रहा है। और यहां पर किसका मेल हो रहा है? तो अय और ए का मेल होता है, तो क्या हो जाता है मेरे भाई, मेरे लाल? आय हो जाता है। क्या हो जाता है? आय। अय के बाद में कोई भी असमान स्वर आ जाए तो क्या हो जाता है? आय। तो इसका मतलब हो जाएगा नायक। क्या हो जाएगा? नायक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहां पर क्या हो जाएगा? नायक। अच्छा, यदि मैं पूछूं कि नायक का संधि विच्छेद क्या होगा, तो न प्लस अक बराबर क्या हो जाता है? नायक। और इसी हिसाब से मैं गायक की बात करता हूं, तो गय प्लस अक बराबर क्या हो जाएगा? गय प्लस अक बराबर क्या हो जाएगा? गय प्लस अक बराबर क्या हो जाएगा? तो यहां पर मेरे भाई क्या मिलेगा? अय का निर्माण हो रहा मिल रहा है। और यहां से क्या? छोटा आ मिल रहा है। यदि अय और छोटा आ का मेल होता है तो क्या हो जाता है? आय हो जाता है।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, गायक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गायक। तो कहने का मतलब है नायक में कौन सी संधि है, तो नायक में अयादि संधि है। गायक में कौन सी संधि है, तो अयादि संधि है। उम्मीद करता हूं ये चीजें समझ में आ रही होंगी। ऐसे ही यदि मैं बात करता हूं भो प्लस अक बराबर क्या हो जाएगा, भो प्लस अक बराबर क्या हो जाएगा, यदि मैं बात करता हूं भो प्लस अक, भो प्लस अन कर लेता हूं। यदि मैं बात करता हूं भो प्लस अन बराबर क्या बात होती है, भो प्लस अन बराबर क्या हो जाएगा, तो इसमें क्या मिल रहा, ओ का, यहां से क्या निकल के आ रहा ओ, और यहां से क्या निकलेगा आ, तो ओ और आ मिलाकर के क्या बन जाएगा, अय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अय। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अव, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पर ओ के बाद क्या आता है, ओ प्लस तो अव हो जाता है। क्या हो जाता है, अव। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भो प्लस अन बराबर क्या हो जाता है, भवन। क्या हो जाता है, भवन। ऐसे ही यदि मैं बात करता हूं मेरे भाई, ऐसे ही यदि मैं बात करता हूं पो प्लस अन बराबर क्या हो जाएगा, पो प्लस अन, पो प्लस अन बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा मेरे भाई, ओ है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आ है। आ और ओ बराबर क्या हो जाएगा, अय। यदि मैं इसकी अव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आ, ओ और आ बराबर क्या हो जाएगा, अव हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, अव। तो पो प्लस अन बराबर क्या हो जाएगा, पवन हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं। यदि आपसे पूछता है शयन में कौन सी संधि है, तो शयन में कौन सी संधि है मेरे भाई, तो अयादि संधि है, अयादि संधि है। नयन में कौन सी संधि, तो अयादि संधि है। नायक में कौन सी संधि है, गायक है। भवन में कौन सी संधि है, पवन में संधि कौन सी है। पो प्लस अन बराबर क्या होता है, पवन। भो प्लस अन बराबर क्या हो जाता है, भवन। इस तरीके से प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। आइए हम और भी कुछ प्रश्नों पे चर्चा करते हैं, और भी कुछ उदाहरण लेते हैं, उसके जरिए हम आप सभी को समझाने का प्रयास करेंगे। कैसे कैसे प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन पर भी ढेर सारी चर्चा करेंगे। तो जैसे कि हम बात करते हैं, अब हम कुछ शब्द दे देते हैं। जैसे कहते हैं नायिका में, नायिका का संधि विच्छेद कीजिएगा। नायिका हो गया, गायिका हो गया, नायिका हो गया, गायिका, इसका संधि विच्छेद कीजिएगा। क्या होगा, नायिका हो गया, गायिका हो गया। कभी कभी ऐसे पूछ लेता है। और हम बात करते हैं तो कभी हमसे पूछता है भावुक का संधि विच्छेद क्या होगा, भावुक का संधि विच्छेद क्या होगा, भावुक का संधि विच्छेद क्या होगा। श्रवण का संधि विच्छेद क्या होगा, श्रवण का संधि विच्छेद क्या होगा, श्रवण का संधि विच्छेद क्या होगा। और यदि मैं बात करता हूं तो श्रावण का संधि विच्छेद क्या होगा, किसका, तो श्रावण का संधि विच्छेद क्या होगा। इनकी यदि मैं बात करता हूं, हम कह रहे हैं कि इसका संधि विच्छेद कीजिएगा। तो जब नायिका का संधि विच्छेद करते हैं हम, जब हम नायिका का संधि विच्छेद करते हैं, अच्छा यहाँ पर क्या है, या है, नायिका, नायिका, इका बन रहा है। मतलब क्या बन रहा है, यहाँ पर क्या बनेगा भैया, आय आ रहा है, नायिका। तो मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि नय प्लस इका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नय प्लस इका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नय प्लस इका बराबर क्या हो जाएगा, नायिका हो जाएगा। ऐसे यदि मैं गायिका की बात कर रहा हूं तो आय आ रहा है, क्या, गायिका, आय आ रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा गय प्लस इका। क्या हो जाएगा, गय प्लस इका बराबर गायिका, नायिका, गायिका। और भावुक की यदि मैं बात करता हूं, भावुक में कौन सी संधि है, यदि मैं इसकी बात करता हूं मेरे भाई मेरे लाल, तो इसका जो संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, भो प्लस उक हो जाता है। क्या हो जाता है, उक। भो प्लस उक बराबर क्या हो जाता है, भावुक हो जाता है। अब श्रवण की बात करता हूं तो श्रो प्लस अन हो जाता है। क्या हो जाएगा, श्रो प्लस अन बराबर श्रवण हो जाता है। और श्रावण की बात करता हूं तो श्रो प्लस अन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, श्रो प्लस अन बराबर क्या हो जाएगा, श्रावण। कभी कभी ऐसे शब्द दे देता है कि श्रावण का संधि विच्छेद कीजिएगा, तो श्रो प्लस अन हो जाता है श्रावण। और श्रवण का संधि विच्छेद पूछता है तो श्रो प्लस अन बराबर क्या हो जाता है, श्रवण। और भावुक का पूछ लेता है तो भो प्लस उक बराबर क्या हो जाता है, भावुक।
नायिका का पूछता तो नय प्लस इका बराबर होता है नायिका। गायिका की यदि बात करता हूं तो गय प्लस इका बराबर गायिका। और यहां पर यदि मैं और बात करता हूं गायक का संधि विच्छेद क्या होगा, गायक का संधि विच्छेद क्या होगा, तो गय प्लस इक बराबर क्या हो जाएगा, गायक का गय प्लस इक बराबर क्या हो जाएगा, गायक। नायक गायक, और यदि मैं गायक की बात करता हूं और नायक की गायिका की बात ही कर ली, और यदि मैं बात करता हूं और मैं पवन में बात करता हूं, पवन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो पवन वा आ रहा तो इसका मतलब अन, अव आ जाएगा, क्या आ जाएगा अव, तो यहां पर क्या हो जाएगा पो प्लस अन हो जाएगा, पो प्लस अन हो जाएगा। कभी कभी हमसे पूछ लेता है कि पावन का संधि विच्छेद कीजिएगा, तो पावन में क्या हो जाता है पौ प्लस अन हो जाता है, क्या हो जाता है पौ प्लस अन। ये जो मैं बात कर रहा हूं ये फेवरेट क्वेश्चन है, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है आपके यूपीटीटी में, ये यूपीटीटी का बहुत ही सुनहरा प्रश्न है। ये एक बार नहीं लगभग 10 बार तो पूछा ही गया होगा। पावन का संधि विच्छेद क्या होता है पौ प्लस अन, वहां पर 4 ऑप्शन दे देता है। तो उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। कभी कभी हमसे क्या कहता है, कभी कभी जो होता है संधि विच्छेद दे देता है कि इसका संधि क्या होगा, नय प्लस इका बराबर क्या हो जाएगा। कभी कभी ये पूछ लेता है, कहता है नय प्लस इका बराबर क्या हो जाता है नायिका। तो कभी कभी कहता है कि गायिका का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ये हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। आइए हम कुछ और भी प्रश्नों पर चर्चा करते हैं और भी कुछ उदाहरण लेते हैं, उनके बारे में हम आप सभी से चर्चा करेंगे। मित्रों उम्मीद कर रहा हूं आप सभी से, उम्मीद ये करता हूं मैं कि ये जो चीजें मैं बताने का प्रयास करता हूं, जो जो चीजें मैं बताता हूं वो आप बेहतर तरीके से पढ़ते होंगे और बेहतर तरीके से तैयारी करिए। कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं, बहुत ज्यादा हमारे पास टाइम है, कोई दिक्कत नहीं। आराम से आप अपनी पढ़ाई को रेगुलर, मतलब कहने का मतलब ये है मेरे भाई, यदि आप यूपीटीटी या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे साथी हो, तो आप रेगुलर पढ़िए, डे बाय डे पढ़िए। ये जरूरी नहीं कि एक दिन में 10 घंटे पढ़ना है, 2 घंटे पढ़ो, बेहतर पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, कॉन्सेप्ट को समझो, क्या चीजें हैं, कैसे का परिवर्तन करते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना। ये चीजें जब समझना, ये चीजें जब आपको आ जाएंगी तो आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए हम और भी कुछ उदाहरणों पे चर्चा करता हूं। जैसे कि हम बात करते हैं पवित्र का संधि विच्छेद कीजिएगा। मैं कहता हूं कि पवित्र का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। पवित्र की बात करता हूं, धवन की बात कर लेता हूं, शिखर धवन, धवन की बात कर लेता हूं, और यदि मैं बात करता हूं, और मैं बात करता हूं, और मैं बात करता हूं गवीश की बात कर लेता हूं। किसकी बात करता हूं, गवीश की बात करता हूं। इनका संधि विच्छेद क्या होगा। और यदि मैं बात करता हूं पवित्र का, तो हमने बता ही दिया है। और तो पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा, इस पर यदि मैं चर्चा करता हूं तो पवित्र यानी कि वा आ रहा है, या आ रहा, तो यानी कि इसका मतलब पो प्लस इत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पो प्लस इत्र बराबर क्या हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। पो प्लस इत्र बराबर पवित्र हो जाता है। धमन क्या हो जाएगा, धो प्लस अन, क्या हो जाएगा, धो प्लस अन बराबर धमन हो जाता है। अच्छा गवीस का संधि विच्छेद, तो गवीस क्या, गो प्लस ईस हो जाता है। क्या हो जाएगा, गो प्लस ईस, गो प्लस ईस हो जाएगा, गवीस, गवीस गो प्लस ईस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गो प्लस ईस हो जाएगा। यहाँ पे छोटी ई नहीं लगेगी, यहाँ पर बड़ी ई लगेगी। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी आपको, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। कभी कभी ऐसे हमसे पूछ लेता है, चलिए हम एक प्रश्न ले लेते हैं, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में, आपकी परीक्षाओं में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। पौ प्लस अन बराबर क्या होगा, पौ प्लस अन बराबर क्या होगा, पौ प्लस अन, पौ प्लस अन बराबर क्या होगा। हम आपको एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। पौ प्लस अन, हम कहता हूं सत्य कथन की पहचान कीजिए, सत्य कथन बताइए, सत्य कथन बताइए। तो हम आपको ऑप्शन देते हैं, ए में दे देते हैं पवन, सी में देते देते हैं पवन, पवना हो जाता है, और बी में मैं दे देता हूं पावन, और डी में दे देता हूं, डी में दे देता हूं पायन, और यहां पर क्या हो जाता
पयन हो जाता है। कहने का मतलब है मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे शेरों, ये 4 ऑप्शन हैं आपके पास, ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, इनमें से कौन सा सही होगा? प प्लस अन का सत्य कथन कौन सा है? सत्य कथन क्या है? प प्लस अन बराबर क्या होता है? पवन होता है, या पयन होता है, या पायन होता है, या पावल होता है। तो प प्लस अन मतलब पवन का होता है पो प्लस अन। इसका यदि मैं बात करता हूं, पो प्लस अन होता है किसका? पवन का। तो यहाँ पर प है तो इसका मतलब ये होगा नहीं। अच्छा, यहाँ पर अय हो रहा है और यहाँ पर वा आना चाहिए, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। क्या हो जाएगा? पावन। यानी कि 2 मात्राएं लगी तो यहाँ पर बड़ा आ हो जाता है, यानी कि आव हो जाता है। 1 मात्रा तो औ, 1 मात्रा तो अय और 2 मात्रा तो औ। उम्मीद करता हूं ऐसे प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी आपको, ये सारी चीजें समझ में आ जाती हैं। अच्छा, यदि मैं बात करता हूं मेरे भाई, गणेश में कौन सी संधि हो जाती है? गणेश में कौन सी संधि होती है? यदि मैं आपसे पूछूं गणेश में कौन सी संधि है? गणेश में कौन सी संधि है? गणेश में कौन सी संधि है? तो गणेश का जब संधि विच्छेद करूंगा तो क्या हो जाएगा? गण प्लस ईस हो जाता है। क्या हो जाता है? गण प्लस ईस हो जाता है। क्या हो जाता है? गण प्लस ईस बराबर क्या हो जाता है? गणेश। अच्छा, यहाँ पर क्या मिल रहा है? आ मिल रहा है, और यहाँ पर क्या मिल रहा है? ई मिल रहा है। आ और ई बराबर क्या मिल रहा है? ए। तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सी संधि है मेरे लाल, मेरे भाई? गुण संधि है। क्या है? गुण संधि है। कौन सी संधि है? गुण संधि है। जहां पर छोटी ई और आ मिलता है तो किसका निर्माण होता है? ए। यानी कि ए का मतलब एक मात्रा का बोध, तो कौन सी संधि? गुण संधि। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, और ये इतनी ही चीजें पढ़ लीजिएगा, अयादि संधि में से बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। ये मेरा दावा है मेरे भाई, मेरे साथियों, बेहतर तरीके से तैयारी कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई समस्या नहीं आएगी। मिलते हैं आपको अगली क्लास में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।